और यहाँ जो बाल कृष्ण है उनका दर्शन किया था। कृपया बच्चों को थोड़े समय के लिए चुप बनाए रखें, उनके पिता माता पर ध्यान दें। दया करी बादशाह नीरव रखें तरबा हमारा। तो चैतन्य महाप्रभु ये माधवाचार्य के द्वारा सभी ये कृष्ण मंदिर यहाँ दर्शन के लिए आए हो। तो माधवाचार्य की कथा थोड़ा सा हम सुनते हैं संक्षेप में। जगत में जो वैष्णव सिद्धांत या भक्ति प्रचलित है, 4 संप्रदाय के द्वारा ये प्रचलित या प्रचारित हुआ है। श्री, रुद्र, ब्रह्म और कुमार। श्री यानी लक्ष्मी जी के द्वारा, रुद्र यानी शंकर भगवान के द्वारा, ब्रह्म यानी ब्रह्मा के द्वारा, कुमार यानी सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 कुमार के द्वारा। ब्रह्मा के ये जो है 4 मानस पुत्र हैं, मन से उत्पत्ति हुए हैं 4 कुमार। इनके माँ नहीं है, ब्रह्मा जी मन से इनको उत्पन्न किए हैं। कई सारे लोग संसार में उनकी माँ नहीं है लेकिन उत्पत्ति हुए हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की नाभि से उत्पत्ति हुए हैं। चरण के पास लक्ष्मी जी बैठी है, लेकिन लक्ष्मी जी की सहायता के बिना ही भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कर दिया। और ब्रह्मा जी भी कई सारे व्यक्तियों को अपने मन से उत्पत्ति की। 4 कुमारों के मन से उत्पत्ति हुए। तो इस तरह श्री, रुद्र, ब्रह्म, कुमार 4 संप्रदाय हैं। तब परवर्ती समय में स्त्री संप्रदाय के महान आचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य। हम वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। श्रीरंगम जिनके मुख्य कार्यालय है, रंगनाथ जी भगवान की वो सेवा करते थे रामानुजाचार्य। ये श्री संप्रदाय के मुख्य मंदिर है। रुद्र संप्रदाय के महान आचार्य है परवर्ती समय में कौन? विष्णु स्वामी। इनके मुख्य मंदिर मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। कुमार संप्रदाय के महान आचार्य है विष्णु, ये निम्बादित्य निम्बार्काचार्य। और माधव संप्रदाय के महान आचार्य जो है माधवाचार्य, जो कि ब्रह्मा संप्रदाय के हैं, ब्रह्म संप्रदाय के। तो ब्रह्म संप्रदाय के परवर्ती समय में महान आचार्य है माधवाचार्य, इसलिए इस संप्रदाय को माधव संप्रदाय भी कहा जाता है। हमारा जो इस्कॉन है ये कौन सी संप्रदाय के अधीन में है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये एक ही इतना लंबा नाम है, लेकिन वो ब्रह्म संप्रदाय है। पहला जो है ब्रह्मा के से जो संप्रदाय आया है उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। परवर्ती समय में इस संप्रदाय में महान आचार्य आए माधवाचार्य, इसलिए उसको क्या कहा गया? ब्रह्म माधव संप्रदाय। और फिर परवर्ती समय में चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में जुड़े, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश के हैं, बंग भूमि के हैं। तो इस संप्रदाय को गौड़ संप्रदाय भी कहा जाता है, गौड़ या गौड़ीय। तो इसको कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हमारा जो इस्कॉन जो है ब्रह्म संप्रदाय के या ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के हैं। ठीक है, नींद आने की वातावरण बड़ा सोने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा ना तो माधवाचार्य यहाँ जो हम जाएंगे अभी 5 जगह क्षेत्र दर्शन के लिए, वो स्थान जो है माधवाचार्य के जन्मभूमि है, 5 जगह क्षेत्र। मध्य गेह भट्ट
उनके पिताजी का नाम था माधवाचार्य के, मध्वज्ञ भट्ट। तो 12 साल की उम्र में माधवाचार्य संन्यास ले लिया था। और उन्होंने संसार में, मैं पहले भी बात चर्चा की थी, तो उन्होंने जो सिद्धांत स्थापन किया था उसको क्या कहते हैं? माधवाचार्य का फोटो जहाँ होता है साधारणतः तो ऐसा उंगली दिखाते हैं। शंकराचार्य ने स्थापन किया था कौन सी सिद्धांत? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो कहते हैं जीव और ईश्वर एक ही है। इससे शंकराचार्य फोटो दिखे, इसे एक है। अहम ब्रह्मस्मि त्वम तत्त्वमसि, कि मैं भगवान हूँ, तुम भी वही भगवान हो, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ। जो यीशु सिद्धांत था, जो मायावाद सिद्धांत जो है, तो उसका खंडन करके माधवाचार्य ने जीव और जो ईश्वर अलग है, दोनों अलग वस्तु, दो उंगली दिखाते हैं। द्वैतवाद, जीव और ईश्वर अलग है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जीव और ईश्वर एक है और एक नहीं भी है, इनकॉन्सिबल। ये तत्व अचिंतनीय है। एनीवे, तो माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के प्रतिष्ठाता है। जीव और ईश्वर दोनों अलग है। जब एक समय था 2500 साल पहले, वेद के एक अंश है जिसमें लिखा गया है बलि प्रथा अनुमोदन है। इसी वेद के अंश को बहाना बनाकर संसार में जीव हिंसन बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन होने लगा। जीव को त्राही त्राही करने लगे। तो जीव के ऊपर दया करके भगवान अवतरित हुए बुद्ध देव के रूप में। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत स्थापन किया जगत में दिया? शून्यवाद, वैडिज्म। शून्यवाद क्या है? न मरने के बाद और कुछ नहीं रहता, खत्म। इसको शून्यवाद कहते हैं। मरने के बाद शरीर आत्मा कुछ रहता नहीं, सब शून्य मिल जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन ये सिद्धांत ठीक नहीं है, ये मायावाद जैसा ही है। मायावाद और शास्त्र प्रच्छन्न बौद्ध मुच्यते। मायावाद बौद्धवाद ये दोनों सही नहीं है, लेकिन समय के अनुसार, जगह के अनुसार इसका प्रयोजन था। तो बाद में भगवान ने शंकर जी को भेजा, शिव जी को, और वो आए और संसार में उन्होंने मायावाद शास्त्र स्थापन किया। समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, शायद समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पहले बात का हमने बहुत बार चर्चा की है। शून्यवाद, फिर निर्विशेषवाद, फिर द्वैतवाद। ये शून्य निर्विशेषवाद को अद्वैतवाद कहते हैं। पहले रहा शून्यवाद। शून्यवाद का प्रचार कौन किया? बुद्धदेव। शून्यवाद, मरने के बाद शून्य में शून्य हो जाता, सब खत्म हो जाता है। लेकिन बात ये सही नहीं है। लेकिन उनने ऐसा क्यों प्रचार किया भगवान ने? न उस समय लोग वेद को बहाना बनाकर बलि चालू किया, वेद को उच्छेद कर दिया। भगवान नहीं, वेद भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, क्या है? न अहिंसा ही परम धर्म है। एक धर्म का मूल मंत्र क्या है? न हिंसा नहीं कर पाओगे किसी को, अहिंसा। मतलब भगवान नहीं तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर कोई कह दे, एक बार कोई लेक्चर दे रहा, खाली 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम क्या करते देखो, बहुत बढ़िया है। और कह दिया है हमारे ऊपर कोई शासन नहीं है। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया है, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हम सर्वसर्वा है। तो इस तरह लालच दिया कि भगवान है ही नहीं, यानी तुम्हारे कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम जो चाहे करो। लेकिन खाली ये काम नहीं, क्या? न हिंसा नहीं कर सकते हो। भगवान नहीं है, वेद भी नहीं है, उच्छेद कर दिया।
वेद नहीं है तो फिर किसी को बहाना बना के बलि चढ़ाओगे? इसलिए बलि प्रथा बंद कर दिया कुछ समय के लिए। लेकिन वेद को स्थापन करना था, भगवान को, भगवत्ता को स्थापन करना था। उन्होंने शंकराचार्य को भेजा, जो कि शिव जी के अवतार है। उन्होंने आकर निर्विशेषवाद स्थापन किया, तो जीव और ईश्वर एक है। इन्होंने कहा ईश्वर है नहीं, इन्होंने कहा ईश्वर है, लेकिन तुम अहम ब्रह्मास्मि, वही तुम ईश्वर, तुम भी हो, मैं भी हो, लेकिन कुछ समय के लिए माया के अधीन में आगे हैं। साधना करने से फिर वही ईश्वर तो तुम अनुभव करोगे और ईश्वर में लीन हो जाओगे, तुम भी ईश्वर हो जाओगे। हकीकत में वही ईश्वर वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। तुम तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सभी लोग वही एक ब्रह्म एक है, सभी वही ब्रह्म है। इस तरह भगवान है, गुमराह करके भगवान का स्थापन किया, भगवान है, और शास्त्र भी स्थापन किया। फिर माधवाचार्य है, फिर उन्हें जीव और भगवान अलग है ये सिद्धांत दिया, इसलिए इसको द्वैतवाद कहते हैं। फिर बाद में रामानुजाचार्य है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आकर कहा अचिंत्य जीव और ईश्वर दोनों में भेद है, भेद नहीं भी है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के आचार्य है। एक समय माधवाचार्य यहाँ समुद्र है, दरिया के तट पर बैठे थे। वो बस वाला कह रहा था कि दरिया दिखाने जाएगा। तो उस समय द्वारका से एक नौका आ रहा था। नौका जल में तो जा रहा था, लेकिन वहाँ कुछ चढ़ा था, सूखा में फंस गया था, वो किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा था। तो माधवाचार्य ने कुछ कपड़ा हिला के कुछ इंगित किया, जिसके कारण नौका वहाँ से निकल पड़ा और फिर पानी में चल पड़ा। फिर जाके किनारे पे लगाया, तो माधवाचार्य को नौका वाला ने कुछ देना चाहा। तो माधवाचार्य ने मुझे क्या दोगे? तो लोग नौका के बैलेंस के लिए एक बड़ा तिलक रखा था, बहुत बड़ा तिलक का ये टुकड़ा। तो माधवाचार्य ने कहा वही मुझे वही दे दो। तो उसको लेके जा रहे थे, रास्ते में उनके हाथ से गिरा और वो टुकड़ा हो गया। उसके अंदर से निकले जो कृष्ण आज हमने दर्शन किया, वो छोटा सा लाइट है, जल्दी जाने बोले, इतना जल्दी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाहर जो है वो दिखा रहे हैं ना पर्दा में, कृष्ण जहाँ हम गए थे पहले, वही कृष्ण, जो कि कृष्ण के हाथ में एक छोटा रस्सी है और एक हाथ में दही मथने का दंड है। ये दो वस्तु है। तो विग्रह जो माधवाचार्य को प्राप्त हुआ था, तो माधवाचार्य ने वही स्थापन किया था। तो ये रहा संक्षेप में, फिर आगे और मौका मिले और चर्चा करेंगे। अभी हम दूसरी जगह जाएंगे।